जो कुछ सर्किल्स की थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास की हैं, लेकिन इनका यूज हमें 11th की कोऑर्डिनेट में और 12th में चाहिएगा। तो हम सर्किल्स की थ्योरम शुरू करते हैं। एक दो थ्योरम तो शायद हमने डिस्कस कर ली हैं। एक तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और सर्किल में कौन सी थ्योरम हमने करी है? PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर। एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर दो सर्किल वो इक्वल साइज के हों या डिफरेंट साइज के हों, दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट 2 पॉइंट पे करते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसको जैसे A पे किया और B पे किया तो इस AB को इन दोनों सर्किल्स के लिए कॉमन कोड कहते हैं। कॉमन कोड, कोड क्या होती है? जो सर्किल की सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाए, वो लाइन सेगमेंट कोड होती है। जो सर्किल की सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाए, वो लाइन सेगमेंट कोड होती है। सबसे लंबी कोड कौन सी होती है सर्किल की? डायमीटर। कहाँ से जाती है? सेंटर से। सबसे लंबी कोड के 2 क्वालिटी हो गई या 2 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक तो सबसे लंबी कोड होती है डायमीटर और एक सबसे लंबी कोड हमेशा सेंटर से पास होती है। तो ये AB इस सर्किल के लिए भी कोड है और यही AB इस सर्किल के लिए भी कोड है, इसलिए इसको कहते हैं इन दोनों सर्किल की कॉमन कोड। थ्योरम ये है कि कॉमन कोड हमेशा सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। कॉमन कोड, दो सर्किल की कॉमन कोड हमेशा सर्किल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। और दूसरी थ्योरम या इसी थ्योरम का दूसरा पार्ट कि ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कॉमन कोड को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है। बात समझ में आ गई? चलें आगे। मान लो ये पॉइंट है C, तो हमें क्या प्रूव करना है कि PQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, या तो यूं कह दो या AC इक्वल्स टू BC। ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। चलें आगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया, A को P से और A को Q से मिलाया, B को P से और B को Q से मिलाया। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? जॉइन PA PB QA QB, ठीक है। अब प्रूफ के लिए मैंने इस डायग्राम में से इतना हिस्सा निकाला है P A Q B। मिल गया क्या? और मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला हूं। तो फॉर ट्राइंगल्स APQ एंड ट्राइंगल BPQ, AP इक्वल्स टू BP। बताओ क्यों? एक ही सर्किल की रेडियस है।
ये भी इसी सर्किल की रेडियस है, ये भी इसी सर्किल। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। फिर ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, बताओ क्यों? ये इस सर्किल की रेडियस है, ये भी इसी सर्किल की रेडियस और ये भी इसी सर्किल की रेडियस। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू, क्यों? कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी पी क्यू। देखो, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी सो एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू। चले आगे। अब अगेन, अब मैं इसमें से इतना हिस्सा निकाल रहा हूं। देखो मिल गया क्या? अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना चाहता हूं। P फॉर ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB। क्या? एक तो AP इक्वल्स टू BP, बताओ क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल एंड PC इक्वल्स टू PC, बताओ क्यों? कॉमन साइड एंड एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BPC, बताओ क्यों? हम प्रूव कर चुके फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है भाई। यही लाइन तो आगे जाके क्यू हुई, तो एंगल APQ कह दो या APC कह दो, एक ही बात। तो APQ का मतलब APC और BPQ का मतलब BPC, वो हम ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, तुमने ये साइड और ये साइड इक्वल प्रूव की, ये कॉमन बताई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव किया। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल PCA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PCB। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, हेंस एक चीज तो ये आ गई AC इक्वल्स टू BC। यहां क्या लिखोगे? CPCT। CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। वही चीज यहां आई, CPCT एंड ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। एंगल ACB ACP एंगल BCP, क्यों? CPCT। बट इन दोनों का सम 180 है, क्यों? लीनियर पेयर बना रहे हैं,